Hello everyone, how are you guys doing? कैसे हैं आप लोग? And welcome to the session. So today we are here for the practice sets 19 and 20, right? है ना? So आज का हमारा टारगेट है practice sets 19 and 20. ठीक है, जल्दी जल्दी शुरू करते हैं. So this is the 10th video of this playlist, है ना? So इस playlist के अंदर हमारा टारगेट है कि हम लोग 100 सेट्स कवर करेंगे. इस प्लेलिस्ट के अंदर हमारा टारगेट है कि हम लोग 100 सेट्स कवर करेंगे. तो जल्दी जल्दी आ जाओ क्लास के अंदर. ठीक है, जल्दी जल्दी वीडियो को देख लो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं. ठीक है, आज का फर्स्ट सेट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ अ टाइम जोन इज डिफाइंड एज अ रीजन वेयर द टाइम ऑफ द डे रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द रीजन, है ना. सो जैसे टाइम एक पर्टिकुलर रीजन का, जैसे इंडिया का एक पर्टिकुलर टाइम है, यूएसए का अलग टाइम है, राइट, यूके का अलग टाइम है. ठीक है, वैसे ही time changes from the one time zone to another time zone on the basis of change in the position in degrees in the longitudes, है ना. ठीक है, सो अगर लॉन्गिट्यूड में चेंज है तो उसकी टाइमिंग भी चेंज होता है. ठीक है, अगर किसी का लॉन्गिट्यूड चेंज हो रहा है तो उसका टाइमिंग भी चेंज होगा. लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन, है ना, विच रन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. तो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एक लॉन्गिट्यूड जाता है. एक बेसिक इन्फॉर्मेशन सबको पता है बट फिर भी गिवन है. It is considered that 0 degree longitude, है ना, the reference point in the Greenwich Britain, है ना. तो सबसे जो रेफरेंस पॉइंट है जहां पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो ग्रीनविच ब्रिटेन में है, राइट, है ना. विच गिव द ग्रीनविच मीन टाइम GMT, है ना. सो इसका मतलब क्या होता है ग्रीनविच मीन टाइम, जो हम लोग देखते हैं, है ना. जैसे कि इंडिया का टाइम है ना, फाइन 5:30 प्लस GMT आई गेस, है ना. ठीक है, so GMT is the reference for calculating the time in the different time zone around the world. Okay, time of the day increases on moving towards east from Greenwich indicates degrees east. तो अगर हम लोग, है ना, ठीक है, yes or no, अगर मान लीजिए कि ये 0 डिग्रीज है, ठीक है, अगर ईस्ट की तरफ मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो टाइम इंक्रीजेस, है ना, ऑन मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ग्रीनविच, है ना, एंड डिक्रीजेस ऑन मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम ग्रीनविच. डिक्रीज इंडिकेट्स बाय W, है ना. तो अगर वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो टाइम डिक्रीज होगा और अगर ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो टाइम इंक्रीज होगा. ठीक है कि नहीं? अब क्लियर विद दिस? ओके, फाइन. द रिलेशन बिटवीन द लॉन्गिट्यूड एंड द टाइम इज गिवन एज 1 degree चेंज इन द लॉन्गिट्यूड इक्वल टू 4 minutes चेंज इन द डिग्री, है ना. तो दैट मीन्स अगर मैं 1 डिग्री मूव कर गया, है ना, 1 डिग्री में मूव कर गया, ठीक है, तो वो 4 मिनट्स का एक टाइम चेंज हो जाएगा. ठीक है कि नहीं? ओके, द लॉन्गिट्यूड फॉर द सम कंट्रीज आर गिवन इन द टेबल बिलो. इन दिस टेबल ऑल द मेंशन्ड आर विद रेस्पेक्ट टू विद द कंट्री सी, है ना. सो मतलब कंट्री सी कहाँ है? कंट्री सी कहाँ है? 0 डिग्री ग्रीनविच पे, है ना. कंट्री कहाँ है? 0 डिग्री ग्रीनविच. उस लॉन्गिट्यूड इज 20 डिग्री वेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल रेफरेंस ऑफ ग्रीनविच, है ना. सो ये जो 0 डिग्री है वो एक्चुअल में 20 डिग्री वेस्ट है विथ रेफरेंस टू ग्रीनविच, और बाकी की जो डिग्रीज दी है मुझे लॉन्गिट्यूड्स वो विद रेफरेंस टू सी दे रखा है, वो विद रेफरेंस टू सी मुझे दे रखा है. आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है, चलो. क्या है यार? ठीक है, चलो देखते हैं. If there is a country named G, the time of which is 2 hours ahead of C, ठीक है, what is the longitude of G with respect reference to Greenwich? ठीक है, ओके. तो अगर मैं देखूं कि G is a country which is 2 hours ahead, ahead मतलब क्या? 2 hours ahead. हमने क्या देखा था पीछे कि 1 डिग्री चेंज पे देयर इज अ चेंज ऑफ 4 मिनट्स, है ना. 1 डिग्री पे देयर इज अ चेंज ऑफ 4 मिनट्स. तो 2 आवर्स का मतलब कितना हो गया? 120 मिनट्स. 2 आवर्स का मतलब कितना हो गया? 120 मिनट्स. तो 120/4 तो 30 डिग्री इसका चेंज होगा. टेल मी सर नो, 30 डिग्री इसका चेंज होगा. अब उसने बोला 30 डिग्रीज अहेड. हमने क्या देखा था कि अगर ईस्ट की तरफ जा रहा हूं तो टाइम बढ़ेगा, है ना. तो दैट मीन्स कैन आई राइट 30 डिग्रीज ईस्ट, है ना.
कैन आई राइट कि जो भी भाई कंट्री की बात कर रहा हूं, है ना, जी है, वो 30 डिग्री ईस्ट होगा ऑफ सी, है ना, वो 30 डिग्री ईस्ट होगा ऑफ सी। टेल मी यस और नो, है ना, टेल मी यस और नो, टेल मी, ठीक है। व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू ग्रीनविच, है ना। अब उसने क्या बोला है, अब उसने क्या बोला है, ये जो है गिवन है, हमें वो सी के रिस्पेक्ट में गिवन है, हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्रीनविच निकालना है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट ग्रीनविच निकालना है। तो सी ऑलरेडी उसके 20 डिग्रीज वेस्ट है ना, सी ऑलरेडी उसके 20 डिग्रीज वेस्ट है। सो मैं 30 में से 20 माइनस कर दूं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 10 डिग्रीज, है ना। 30 में से 20 डिग्रीज माइनस कर दूं, आंसर कितना आ जाएगा, 10 डिग्रीज ईस्ट। टेल मी यस और नो, मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 10 डिग्रीज ईस्ट। आई विल क्लियर विद दिस, आई विल क्लियर विद दिस, क्लैरिटी में इस चीज को लेके, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। ओके, क्या बोला है, if a live music show is being performed in Greenwich at 9 PM, है ना, so ग्रेनविच में एक म्यूजिक शो हो रहा है ना, ग्रेनविच में वो शो है 9 PM पे। एट व्हाट टाइम विल द पीपल इन कंट्री एफ बी वॉचिंग इट्स लाइव टेलीकास्ट ऑफ टेलीविजन। तो एफ पे वो शो कितने बजे पे होगा। अब मैं एफ का अगर मैं रेफरेंस देखूं, मैं एफ का रेफरेंस देखूं तो एफ का है 50 डिग्रीज ईस्ट, बट ये जो गिवन है मुझे सी के रिस्पेक्ट में गिवन है, और सी ऑलरेडी ग्रेनविच के रेफरेंस में 20 डिग्रीज वेस्ट है ना, सी ऑलरेडी 20 डिग्रीज वेस्ट है, तो मतलब ग्रेनविच के कंपैरिजन में 20 डिग्रीज वेस्ट से मैं 50 डिग्रीज ईस्ट हूं, है ना। ये सो नो, जो सी जो है वो 20 डिग्रीज वेस्ट ऑलरेडी है, और वहां से वो जो है, वहां से वो जो है एफ क्या है, यहां से जो एफ है वो 50 डिग्रीज ईस्ट है, राइट, यहां से जो एफ है वो 50 डिग्रीज ईस्ट है। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस, टेल मी यस और नो, क्लैरिटी माइंड में इस चीज को लेके, है ना, क्लैरिटी है माइंड में इस चीज को लेके, ठीक है। तो अगर मैं यहां से डिफरेंस देखूं तो 30 डिग्रीज का डिफरेंस है, टेल मी यस और नो, है ना। अगर मैं ऐसा डिफरेंस देखूं 30 डिग्रीज का डिफरेंस है, 30 डिग्रीज और 1 डिग्री कितने मिनट का है, 4, तो 120 मिनट्स का फर्क आ गया मेरे पास। 120 मिनट्स इज नथिंग बट 2 आवर्स, 120 मिनट्स इज नथिंग बट 2 आवर्स। आर वी क्लियर विद दिस, टेल मी यस और नो। अब 2 आवर्स किस डायरेक्शन में, 2 आवर्स किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, है ना। 2 आवर्स किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन, मतलब कि 2 घंटे आगे होगा वो। तो 9 PM पर अगर ग्रेनविच में चल रहा है तो वहां पे कितने बजे चलेगा, वहां पे कितने बजे चलेगा, 9 + 2 11, है ना, 9 + 2 11। आर वी क्लियर विद दिस। अगर कोई डायरेक्ट 50 लेके कैलकुलेशन कर लेगा तो 50 × 4 दैट इज 200, है ना, तो दैट इज 3 hours and 20 minutes, 3 hours and 20 minutes। तो उसका टाइम क्या आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, 12:20। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, बट अगर कोई समझदार इंसान होगा, है ना, 3 hours and 20 minutes, ठीक है, तो कोई समझदार इंसान होगा तो 12:20 ऑप्शन में दे देगा, है ना, 12:20 ऑप्शन में दे देगा, बट वो गलत आंसर हो जाएगा, राइट, बट वो गलत आंसर हो जाएगा, राइट, ठीक है। अ पर्सन मेक्स अ फ्लाइट ऑफ, है ना, फ्रॉम बी टू डी, सो बी से लेकर डी किसी ने फ्लाइट बुक करी है, हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर एन एरोप्लेन टू कंप्लीट द जर्नी, है ना, बी से लेकर डी जाना है, कितना टाइम लेगा एरोप्लेन टू कंप्लीट द जर्नी, है ना, बी से लेकर डी 75 डिग्री ईस्ट टू 27 डिग्री ईस्ट, है ना, बी का क्या है 75 डिग्री ईस्ट है और डी है 27 डिग्री ईस्ट। हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट्स, तो क्या हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, टेल मी यस और नो। 1 डिग्री, है ना, डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, फ्लाइट फ्रॉम बी टू डी, क्या हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, राइट, बिल्कुल नहीं कर सकते। आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कुछ लोगों ने करा होगा, कुछ लोगों ने करा होगा कि भाई सर हम इसको अगर हम लोग जोड़ दें, है ना, सर कुछ लोग हम इसको जोड़ दें और हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा, नहीं। सी फ्लाइट जो है ना, वो किस पर डिपेंड करेगा, फ्लाइट का टाइम किस पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ना, डिग्री पे थोड़ी डिपेंड करेगा, डिग्री पे थोड़ी डिपेंड करेगा। मान लो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है डी। अगर मैं स्ट्रेट डिस्टेंस लेता हूं तो वो x किलोमीटर है, यहां से डिस्टेंस लेता हूं वो y किलोमीटर है, यहां से डिस्टेंस लेता हूं वो z किलोमीटर है। तो डिपेंड करेगा ना कि फ्लाइट कौन सी डायरेक्शन में गई है, कहां से गई है कि नहीं, डिपेंड करेगा ना।
तो डायरेक्टली मैं टाइम तो नहीं कैलकुलेट कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कि भाई ये 75 डिग्रीज ईस्ट है, ये 27 डिग्रीज ईस्ट है। आई कैन नॉट कैलकुलेट द टाइम, राइट, है ना। आई कैन नॉट कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रैवल कैलकुलेट नहीं कर सकता। उस पर्टिकुलर कंट्री का टाइम मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि वो आगे है या पीछे है या कहाँ पे है, ठीक है। ये सुनो, फाइन। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी दो चीजों के बीच का आपको ट्रैवल टाइम चाहिए तो क्या चाहिए, डिस्टेंस, है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। यस और नो, फाइन। A flight takes off from A at 11 a.m. and it takes exactly 2 hours to reach F, है ना। तो 11 बजे वो निकली है और 2 घंटे उसको लग रहे हैं एग्जैक्टली F तक पहुंचने में, है ना। और एग्जैक्टली उसको 2 घंटे लग रहे हैं F तक पहुंचने में, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ओके। एट व्हाट टाइम विल द फ्लाइट लैंड इन F? एट व्हाट टाइम विल द फ्लाइट लैंड इन F, ठीक है। तो अगर मैं लॉन्ग ए से निकली हो 11 बजे, ए से निकली हो 11 बजे, टेल मी यस और नो। आई विल क्लियर विद दिस क्लैरिटी माइंड में चीज को लेके मुझे पता करना है F पे, ठीक है। अगर मैं लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस देखूं 50 डिग्री ईस्ट देखो जरा लॉजिक, ये भी 50 डिग्री ईस्ट है, ये भी 50 डिग्री ईस्ट है, तो कोई लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस ही नहीं है ना। कोई लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस ही नहीं है, तो कोई लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस नहीं, मतलब उनमें टाइम डिफरेंस भी कोई नहीं है, तो मतलब उसमें टाइम डिफरेंस भी कोई नहीं है ना। आगे पीछे टाइम का आगे पीछे कुछ है ही नहीं, तो सिंपल आप डायरेक्ट 2 घंटे ऐड कर दो, है ना। तो 11 + 2 कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा PM, है ना। 1 और ये हो जाएगा PM, सिंपल है, कोई डिफरेंस ही नहीं है ना। कोई अगर मुझे वो पूछता, है ना, अगर वो मुझे पूछता कि मान लो कि A से लेके B का डिफरेंस कितना है, तो मुझे पता करना पड़ता, क्योंकि इन दोनों के लॉन्गिट्यूड्स में डिफरेंस है। अब ये भी 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री, कोई डिफरेंस ही नहीं है ना। कोई डिफरेंस नहीं, सीधी सीधी बात है, सीधी सी बात है। आप क्लियर विद दिस, ठीक है। क्लैरिटी माइंड में इस चीज को लेके, क्लैरिटी माइंड में इस चीज को लेके चलिए तो एक और ब्यूटीफुल क्वेश्चन करते हैं, एक और ब्यूटीफुल क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखो जरा, डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन, राइट, है ना। डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला जाए, टेबल शोज, राइट, द पर कैपिटा CO2 एमिशन। पर कैपिटा मतलब क्या, पर पर्सन, ठीक है। एंड द पॉपुलेशन ऑफ 6 कंट्रीज ड्यूरिंग द पीरियड 2013 to 2016। टोटल CO2 emission in million tons of the world in 13, 14, 15, 16 was this and this, है ना। तो भाई 2013, 14, 15, 16 का ये टोटल एमिशन है, वो भी टोटल एमिशन है, वो भी मिलियन टन्स में, ठीक है। फाइन, पर कैपिटा CO2 एमिशन, तो भाई ये जितना हुआ है 30700 2013 का, उसमें से चाइना ने इतना किया, है ना। फाइन, जर्मनी ने इतना किया, ठीक है। क्लैरिटी माइंड में चीज को लेके, ठीक है क्या नहीं, क्लैरिटी माइंड में चीज को लेके, ओके। इंडिया इतना, जापान इतना, वगैरह वगैरह, 14, 15, 16 ये गिवन है। और ये टोटल पॉपुलेशन है कि भाई पर्टिकुलर की पॉपुलेशन कितनी है भाई इन मिलियंस। तो चाइना की पॉपुलेशन कितनी है 2013 में, इतनी, है ना। जर्मनी कितनी है, इतनी। सिमिलरली 14, 15, 16, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। तो ये पर कैपिटा है और ये पॉपुलेशन है ना। पर कैपिटा पॉपुलेशन, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे चाइना का मिल जाएगा CO2 एमिशन, चाइना का CO2 एमिशन मिल जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2014 मिल जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा 15 मिल जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा 16 मिल जाएगा। आर वी क्लियर विद दिस, है ना। एवरी वैल्यू इज इन, ये सारी की सारी वैल्यू टन्स में है, ये सारी वैल्यू टन्स में है और ये मिलियंस में है। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, मिलियन टन्स मिलेगा। मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, मिलियन टन्स मिलेगा, मिलेगा ना, ठीक है, ओके। The CO2 emission of China was approximately what % of total CO2 emission of the world? तो भाई चाइना का कितना है ऑफ टोटल, यही निकालना है। चाइना कितना है ऑफ टोटल, तो पहले टोटल निकाल लेते हैं। टोटल तो क्या है भाई, इन सबको ऐड कर दो टोटल आ जाएगा।
अगर मैं इन चारों को स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐड कर दूं, टोटल आ जाएगा मेरा, कितना आएगा चेक करो। इन चारों को अगर मैं ऐड कर दूं, टोटल कितना आ जाएगा? इन चारों को ऐड करूं, 3 3 6 3 9 3 12, तो 1,20,000 तो हो गया, 1,20,000। ठीक है, 2 4 और 5.5 और ये 1,26,000 समथिंग होगा। टोटल कितना हो रहा है? 1,26,000, ठीक है, 330 इतना हो रहा है, ठीक है कि नहीं? 1,26,330। अब निकालते हैं चाइना, ठीक है, अब निकालते हैं चाइना। मैंने बताया चाइना कैसे निकलेगा, ये मल्टीप्लाई 13 का 13, 14 14 मल्टीप्लाई कर दो, 15 15 मल्टीप्लाई कर दो, 16 16 मल्टीप्लाई कर दो और फिर सबको ऐड कर दो, आ जाएगा आंसर। किसी भी कंट्री का निकालना हो ऐसे निकलेगा ना, है ना, किसी भी कंट्री का निकालना हो ऐसे निकलेगा। पर कैपिटा मतलब क्या होता है कि भाई अगर इंडिया में 150 करोड़ की पॉपुलेशन है और हर इंसान 10 रुपए कमा रहा है पर हेड, है ना, ऑन एन एवरेज ईच पर्सन इज अर्निंग 10 रुपीज पर हेड, तो 150 सीआर इंटू 10 कितना आ जाएगा? 1500 सीआर, है ना, 1500 सीआर। आर वी क्लियर विद दिस? टेल मी यस और नो, आर वी क्लियर विद दिस? तो ये दोनों 4.4 है, यहाँ पे 1314 एंड 1321 है, सो 13 13 26, है ना, और कितना हो जाएगा? 35, 2635 हो गया इन दोनों टोटल, है ना, 2635 हो गया। तो 4.4 इंटू 635 प्लस प्लस कितना हो जाएगा? 4.91326, है ना, 4.9 इंटू 1326, ठीक है कि नहीं? ठीक है, प्लस और कितना है? और कितना है? 5.2 इंटू 1350.8, है ना, 5.2 इंटू 1350.8, ठीक है, ये आ जाएगा टोटल। कर लो 100% से मल्टीप्लाई, कर लो 100% से मल्टीप्लाई, आ गया आंसर, है ना, कर लो 100% से मल्टीप्लाई, आ जाएगा आंसर, ठीक है कि नहीं? ठीक है, आफ्टर ऑल द कैलकुलेशंस अप्रोक्सीमेटली 20% आएगा। आफ्टर ऑल द कैलकुलेशंस अप्रोक्सीमेटली ये 20% आएगा। आर वी क्लियर विद दिस? टेल मी यस और नो। क्लैरिटी माइंड में बहुत सिंपल है, सारी वैल्यूज गिवन है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है ना, बहुत सिंपल है, सारी वैल्यूज गिवन है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, ठीक है। द CO2 emission of Russia and Japan put together was approximately what percent of India and USA put together during the given period? कर लोगे, है ना, कर लोगे नहीं कर लोगे बताओ? सिंपल है, रशिया प्लस जापान, निकालने का तरीका पता है, डिवाइड बाय इंडिया प्लस यूएसए। टेल मी यस और नो, है ना, रशिया एंड जापान डिवाइड बाय इंडिया एंड यूएसए, ठीक है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है? बहुत सिंपल है ना, रशिया एंड जापान मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल आ जाएगा, इंडिया यूएसए मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल आ जाएगा, डिवाइड करके परसेंटेज निकल जाएगा, डिवाइड करके परसेंटेज निकालना है, कुछ नहीं करना है, राइट, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यही चीज करनी है आपको, है ना, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यही चीज करनी, और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, और कुछ क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं, ठीक है। क्या बोला है? If CO2 emission of Germany was 2.4% of total CO2 emission of the world, so Germany is 2.4% of total, है ना, during the given period. Then what was per capita CO2 emission of Germany in 2015? So Germany का 2015 पर कैपिटा निकालना है। टोटल कितना है? टोटल कितना आया था वर्ल्ड का? पीछे हमने देखा था कितना आया था, 1,26,330। टेल मी यस और नो, है ना, ठीक है। तो जर्मनी का पर कैपिटा कितना आ जाएगा? पर कैपिटा जर्मनी कैसे निकालेंगे बताओ? जर्मनी का पर कैपिटा निकालेंगे, सीधी सीधी बात है ना। इसके वजह निकालो, कितना आ रहा है? 2.4%। अगर मैं इसका निकालूं 2.4%, अगर मैं इसका निकालूं कितना आ जाएगा बताओ? कितना आ जाएगा बताओ? 2015 निकालना है मुझे पर कैपिटा, राइट, है ना, एक सेकेंड, 2015 का निकालना है। 2015 का मुझे एमिशन ही नहीं पता। 2000, अरे सीधी सीधी बात है, टोटल में से मैं बाकी सब माइनस कर दूंगा ना, मेरा आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा यार, है ना, टोटल में से मैं बाकी सब माइनस कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है? फाइन, पहले इसको निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है मुझे बताओ।
पहले इसको निकालना। 2.4% इज हाउ मच? 2.4% इज हाउ मच? 3000 समथिंग है ना, 3000 समथिंग। है ना, 3031 आएगा कि नहीं आएगा? ये वैल्यू कितना आ रहा है? ये वैल्यू आ रहा है 3031.92। इसको अप्रोक्सीमेटली 3032 लिया जा सकता है, राइट? अप्रोक्सीमेटली 3032 लिया जा सकता है ना? अब थी मुझे जर्मनी का ये वैल्यू नहीं पता, मैं बाकी सब निकाल लेता हूँ। 9.8 9.8 है कि नहीं है? फाइन, मैं बाकी सब निकाल लेता हूँ। ये भी 9.8 है, ये भी 9.8 है। इन दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा? 81 एंड 82, 8 और 8 16 है ना, 163 और 164। तो 9.8 इंटू 164 एक हो गया, ठीक है। 9.6 इंटू 81.4 एक हो गया, 9.6 इंटू 81.4 एक हो गया। ये कितना हो रहा है चेक करो, ये कितना हो रहा है चेक करो। 9.8 इंटू 164 एक हो गया, फिर 9.6 इंटू 81.4 एक हो गया। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 2388.64 है कि नहीं? 2388.64। और यहाँ पे कितना है? 80.5 है ना, 2388.64। तो अगर मैं इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं, कहाँ गया वो, है ना, 2032 है ना, कितना है? 3032, उसमें से कितना आया था? 2388.64 है ना, 2388.64। कितना बचेगा देखो, कितना बचेगा? अगर मैं इसको 3032 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, कितना बचेगा? 643.36। और टोटल कितना था उसका, कितना था उसका, कहाँ गया ये? 80.5 है ना, 80.5 है ना। तो अगर मैं इसको 80.5 से डिवाइड कर दूं, आ गया मेरा आंसर, है ना। डिवाइड बाय 80.5 कितना आ जाएगा? 7.99, 7.99, दैट इज इक्विवेलेंट टू 8, दैट इज इक्विवेलेंट टू 8। टेल मी यस और नो। तो पर कैपिटा जर्मनी का 2015 का कितना आएगा? 8 के अराउंड, है ना। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? क्लैरिटी माइंड में इसको लेके, ठीक है। During the year 2014, which country was responsible for the second highest CO2 emission? तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। 2014 का मुझे which country was responsible for the second highest, है ना, 2014 का। तो 2014 की ये रही वैल्यूज और 2014 की ये रही वैल्यूज। करो मल्टीप्लाई, करो मल्टीप्लाई, करो मल्टीप्लाई, करो मल्टीप्लाई, करो मल्टीप्लाई, करो मल्टीप्लाई, है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या देखना है कि सेकंड हाईएस्ट कौन सा आ रहा है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या देखना है सिंपली कि भाई मेरी सेकंड हाईएस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है ना। आर वी क्लियर विद दिस? कर लोगे ना, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। और हाईएस्ट नहीं पता करना है, राइट, हाईएस्ट नहीं पता करना है। मल्टीप्लीकेशन करने में कुछ नहीं है, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर कैट में अलाउड है, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर आपको कैट में अलाउड है टोटली। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? क्लैरिटी माइंड में चीज को लेके